Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is past perfect continuous tense. This is the video of part 2 and इसके पहले हमने part 1 को complete किया है. So ये हमारा part 2 है past perfect continuous tense का. तो number 3 is interrogative sentence. In the previous video we have to talk about the two sentences. The first is affirmative sentence and second is negative sentence. So in this video we talk about इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इस क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को समझेंगे और उसे समझेंगे कि कैसे ये बनेगा. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. तो वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. तो इसका रूल क्या है. सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, सिंस, फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अभी यहाँ पे हैड का यूज़ क्यों करेंगे. तो जब भी क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन वर्ड में या फिर इसके हिंदी सेंटेंस में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, ये तो आए और पर उसमें ये भी रहे कि क्या, क्यों, कब, कैसे क्वेश्चन पूछा गया हो और अगर क्वेश्चन बीच में हो यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे का यूज बीच में किया गया हो हिंदी सेंटेंस में, तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं. और अगर क्या, क्यों, कब, कैसे सबसे पहले दिया गया हो मतलब दे दिया गया हो तो उसकी इंग्लिश हम ना लिख करके हैड का यूज करेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. तो सबसे पहले हैड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, देन सिंस, फॉर लगा के ऑब्जेक्ट लिख के कंप्लीट करेंगे वाक्य को. द फर्स्ट सेंटेंस इज Had she been singing the same song for an hour? Had she been singing the same song मतलब वह इस गाने को an hour मतलब 1 घंटे से पढ़ रही थी. अब देखिए यहाँ पे रही थी है मतलब भूतकाल में ही काम का जारी होना है और ये भी है कि वह इस गाने को पढ़ रही थी गा रही थी. तो इसमें सबसे पहले हैड का यूज क्यों हुआ है क्योंकि क्या वह ऐसे करके है. तो क्या जब भी पहले आ गया है तो हम उसकी इंग्लिश ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे. तो हैड सी बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी लगेगा, फिर बीन का यूज होगा, देन वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ सिंग है, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा. द सेम सॉन्ग फॉर एन आवर. अब यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है क्योंकि टाइम अनिश्चित है इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है. नंबर 2 इज व्हाई हैड वी बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग. हम उनका इंतजार सुबह से ही क्यों कर रहे थे. अब इसमें देखिए जो हिंदी सेंटेंस है उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हम उसका इंतजार सुबह से ही क्यों कर रहे थे. तो बीच में क्यों आया है तो क्यों की इंग्लिश आपको पता है कि व्हाई होती है और जब बीच में क्यों आया है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे. तो व्हाई और आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम हैड का ही यूज करना है मतलब हमें हैड बीन का ही यूज करना है. तो व्हाई हैड वी बीन और इसमें वर्ब है तो वर्ब वेट करना हो गया और उसमें आईएनजी का यूज हो जाएगा. तो व्हाई हैड वी बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग सुबह से है यानी कि एक्यूरेट है तो इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है. देन ये नंबर 4 है इम्परेटिव सेंटेंस और दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट सेंटेंस है जो कि है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव में क्या होता है तो कुछ इसमें जो सेंटेंसेज हैं उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं का भी यूज हो, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो इसका रूल क्या होता है सेम इसी के जैसा होता है. यहाँ पे केवल हम नॉट का यूज कर देंगे जैसे कि नेगेटिव में कर रहे थे. तो यहाँ हो जाएगा कि हैड उसके बाद सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यानी कि हैड बीन के बीच में ही नॉट का यूज हो जाएगा. वर्ब में आईएनजी, यहाँ से आपको क्लियर है कि सिंस, फॉर और फिर ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क. तो एक बार मैं और बता दूं कि क्वेश्चन मार्क जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि केवल क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप से ही आपके ये पूरे सेंस बदल जाते हैं मतलब जो सेंटेंस है उसका पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा केवल एक मार्क से. तो प्लीज़ मार्क का ध्यान रखें. तो इम्परेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, देन सिंस, फॉर, देन ऑब्जेक्ट. इसका क्या हो जाएगा द एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं.
हैड सी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश बुक फॉर 3 days, क्या वह इस इंग्लिश की किताब को 3 दिन से नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ क्या भी है और नहीं का भी यूज हुआ है, और क्या पहले आ गया है, तो हम क्या की इंग्लिश ना लिख करके हैड का यूज करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हैड सी नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश बुक फॉर 3 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 इज व्हाई हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, हम उसका इंतजार सुबह से ही क्यों नहीं कर रहे थे। तो क्यों नहीं, ठीक है, और बीच में आया है तो हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, व्हाई हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।